सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? जस्ट होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। भाई अच्छा ही कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही चल रहा होगा सबकी लाइफ में। एंड आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस न्यू व्लॉग में। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा ऑब्वियसली। तो आज हम डलवाने जा रहे हैं न्यू टायर। एंड भाई बहुत मुश्किलों से ही टायर मिल पाया है, क्योंकि ये टायर मुझे चाहिए था। लाइक पर्टिकुलरली मैं यही टायर यूज़ करना चाह रहा था, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी चेक किया, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले। लाइक आप कुछ भी ले लो, चाहे इसका कंपाउंड, चाहे इसकी कॉर्नर हैंडलिंग, स्पीड रेटिंग, सभी कुछ बहुत अच्छा है। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक काफ़ी अच्छे प्राइस पर मुझे मिल गया। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा मुझे किस प्राइस पॉइंट पर मिला। एंड ये भी बताऊँगा कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूँ हल्दीराम, वहाँ से मैं हिमांशु को पिक करने वाला हूँ। एंड देन हम जाने वाले हैं वहाँ जहाँ से हमने टायर लिया है। बेसिकली वो जबलपुर में डीलर हैं टीवीएस टायर्स के, एंड वही सप्लाई करते हैं पूरे जबलपुर को। और थैंकफुली मुझे उनका कांटेक्ट मिल गया, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, टायर के बारे में इंक्वायरी करी। उन्होंने बोला हम चेक करवाते हैं, मिल जाएगा यहाँ तो ठीक है, नहीं तो बाहर से मंगवा देंगे। एंड एज़ यूजुअल नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादातर लोग टीवीएस टायर्स के बारे में जानते ही नहीं कि क्वालिटी क्या है, कैसी है। और लोग शिफ्ट करना भी नहीं चाहते न्यू एक्सपीरियंस के लिए। लोगों को चाहिए कि भाई जो हमें अच्छा मिल रहा है उसी पे चलाते हैं। तो ज़्यादातर CAT MRF यही सब चलता है। एंड स्पोर्ट्स बाइक के लिए आप जाते हैं तो अल्फा H1 सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि वो है भी। बट अल्फा H1 हर गाड़ी में फ़िट नहीं होता। और जो S1 सीरीज़ है उसके टायर थ्रेड्स उतने ज़्यादा तगड़े मुझे नहीं लगते। मैं पर्टिकुलरली अपना ओपिनियन दे रहा हूँ भाई, ठीक है, कोई बुरा मत मान जाना। तो मुझे उसके टायर थ्रेड्स वगैरह उतने ज़्यादा अपीलिंग भी नहीं लगते। प्लस मुझे लगता है कि उस लेवल की ग्रिप नहीं देंगे जो मुझे TVS प्रोटॉर्क से मिल जाएगी। तो पर्टिकुलरली मैंने प्रोटॉर्क एक्सट्रीम सीरीज़ के लिए डिमांड डलवाई थी। एट दी एंड कहीं नहीं मिल रहा था भाई टायर, कहीं नहीं। लाइक दिल्ली, इंदौर, नागपुर, रायपुर, अहमदाबाद, कहाँ उन्होंने इंक्वायरी करवाई, कहीं पर भी अवेलेबिलिटी नहीं थी इसकी। एंड जहाँ पर मिल रहा था, आई थिंक दिल्ली में मिला था, बट वहाँ पर पुरानी मैन्युफैक्चरिंग थी। तो बात ये हुई कि अगर 2023 तक की मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि उसमें वारंटी 3 साल की देती है कंपनी, एंड 5 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है। तो वारंटी बेस पर आई वाज लाइक कि ठीक है यार, कहीं नहीं मिल रहा है तो कहीं मिल ही जाए, वही सही है। बट इतने बुरे हाल कि वो टायर भी जब आया आधे रास्ते पहुंच गया, एंड जब उसकी फ़ोटोज़ वगैरह आई भैया के पास तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड की। वो था 2022 मैन्युफैक्चर्ड। एंड जिनको नहीं पता, जब टायर्स बहुत टाइम तक पड़े रहते हैं अनयूज्ड तो ड्राई आउट होने लगते हैं। एंड वैसे टायर बहुत रिस्की होता है कि आप बाइक में उन्हें डालो, अनयूज़ करो। तो उसके बाद ये हुआ कि उस टायर के लिए भी मैंने मना कर दिया। एंड भैया ने भी यही बोला कि आपने 23 तक का बोला था तो उसी का लो, ज़्यादा पुराने में मत जाओ। एंड उस टायर को रिटर्न करवा दिया गया। उसके बाद आगे का क्या सीन हुआ, काफ़ी फ़न पार्ट बोल सकता हूँ मैं उसे, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। बट इससे पहले चलते हैं टायर लेने। एंड अब मैं आपसे शॉप में पहुँच के बात करता हूँ। भाई गड्डी लगाते हैं यहाँ। एंड सो हियर वी आर, संचित टायर्स। एंड संचित भाई ने हेल्प तो बहुत की यार, उनकी वजह से ही टायर टाइम पे आ गया। कैसे हो भैया? यार थैंक यू सो मच, टायर आ गया आपकी वजह से। तो भाई अब टायर पिक करेंगे एंड उसके बाद चल के टायर डलवाना। सो हियर वी आर। यार बहुत ही प्यारा लग रहा है ये तो, नाइस। सो एक बार ये दिखा देते हैं भाई, ये है कुछ प्रोटॉर्क एक्सट्रीम HR। हाँ वही ना यार, यूरो ग्रिप। सो यूरो ग्रिप इट इज़, एंड इट इज़ 140/70 R17 MC 66। ये लोड इंडेक्स है एंड H इज़ अ स्पीड रेटिंग। एंड
ये लिखा हुआ है, नहीं नहीं ये तो ये क्या है? ये नहीं, इसका अलग से वो बना रहता है। अच्छा, देख लेते हैं ना। here it is 26th week 24 year DOT 1 LR। ये मुझे भी नहीं पता, ये भाई बाद में पढ़ के मैं बताऊंगा क्या क्या। तो भाई अभी हम लोग आ रखे हैं नेशनल टायर ट्यूब रिपेयरिंग में। ये हमारी गाड़ी कुछ खुल गई है और ये रहे हमारे टायर, मतलब ये वाला जो डलना है ये है, और जो खुल चुका है वो ये है। क्या सही लग रहा है। तो ये फंस गया ऊपर और अभी ये टायर बाहर। तो भाई अब नए टायर पे थोड़ा सा ये वेट किया जा रहा है टायर को। क्या है, वेट हो जाने से चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। तो भाई ये आ गया टायर फिट हो के, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। एंड लेट्स सी इसमें लगने के बाद कैसी लुक आती है। अगर मैं निकाल लेता, बट मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसे डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाल रहा था ये, तो और वो नहीं झेल पा रहा था मैं हर बार बैग गंदा हो जा रहा था। तो अब टायर को डलने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक कैसा आ रहा है, एंड देन उसके बारे में आगे ही बात करते हैं। तो गाइज़ हियर्स द नेक्स्ट डे। क्या हुआ, कल मैंने कुछ पार्ट शूट किया था बट वो उतना सही नहीं निकला जैसा मैं आपको दिखाना चाहता था। सो हियर्स द लुक, क्योंकि कल मैंने हगर लगा रखा था जब हमने टायर इंस्टॉल किया, तो वो भी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा था। आप यहाँ देखोगे ये वाला पार्ट जो है बहुत कम गैप है, बट इतना इनफ गैप है कि टच तो ये नहीं होगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं कुछ टाइम बाद कर लूँगा। एंड गंदगी के लिए सॉरी, क्योंकि कल शाम को बारिश हो गई थी तो फिर गंदा हो गया था, क्योंकि मैंने हगर निकाल दिया था उस वक्त तक। एंड नंबर प्लेट तो फिर भी मैंने थोड़ी साफ़ कर ही दी है, टेल आप देख ही रहे हो। सो here's the final look. It says steel radial here. It is 140/70 R17 66 H रेटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में भी, H रेटिंग ज़्यादा स्पीड के लिए होती है, प्लस H रेटेड होने से इसका कंपाउंड थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि जब टायर गर्म होगा तो बहुत अच्छी ग्रिप मुझे मिलेगी एंड एक कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है ऑब्वियसली। रेडियल ट्यूबलेस, इट सेज यूरो ग्रिप हेयर। एंड उसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कहानी क्या हुई मेरे साथ। एंड मैंने आपको जब अभी टायर लेने वाला पार्ट था तब मैंने आपको दिखाया है इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो था, डेट नहीं आई मीन मैन्युफैक्चरिंग वीक 26-24, मतलब 26 वीक में ये बना है, 24 इसका ईयर है। सो अब हम बात करते हैं आगे की, एंड एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या इसके साथ। सो गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं, आइए। हाँ, लेट मी डाउन द वाइज़र। ओके, सो देखो हुआ क्या कि मैंने इस मंथ के स्टार्ट में, बेसिकली जून के स्टार्ट में इस टायर को ढूंढना शुरू किया। पहले तो मुझे लगा मिल जाएगा इजीली, बट नहीं मिल पा रहा था। देन सडनली 3-4 दिन बीत गए वेट करते करते ही, पता ही नहीं चला। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया तो बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि साहू TVS टायर्स करके चेरी ताल से जस्ट पहले एक शॉप है, एंड दे आर द डीलर्स ऑफ TVS टायर इन जबलपुर। मतलब मेजॉरिटी जबलपुर में, मेजॉरिटी क्या पूरे जबलपुर को वही सप्लाई करते हैं TVS के टायर्स। एंड यूरो ग्रिप के जो आप कह सकते हो एजेंट कह सकते हो बेसिकली, वो भी उनके पास बैठते हैं। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, सीधे उनको मैंने विज़िट किया पहले कॉल बात करके। विज़िट करने के बाद मैंने कंफर्म किया कि मुझे ये टायर चाहिए। मैंने एस्पेक्ट रेशियो इससे नहीं गिराया क्योंकि स्पीड पे भी इम्पैक्ट आता, एस्पेक्ट रेशियो ना गिराने से मुझे साइड वॉल्स अच्छे मिल गए, साइज़ भी अच्छा आ रहा है। सो मैंने ऑर्डर उनके पास डलवाया, एडवांस मैंने 2000 उनको दिए, एंड आई आस्क्ड देम कि जितने जल्दी हो सके। उन्होंने मेरे ही सामने 4 से 5 डिपो जैसे इंदौर, नागपुर, दिल्ली, इन सब में कॉल किया। उन्होंने बोला भैया हम पता कर लेते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको दिलवा देंगे ये टायर। आई वाज लाइक ओके, जितना जल्दी हो जाए आप बता दो। उन्होंने बोला था विद इन अ वीक टायर आ ही जाएगा। आई वाज हैप्पी कि यार मिल जाएगा। उसके बाद एक हफ्ते बाद बोले कि यहाँ मिल तो रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पुरानी है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं आपको न्यू मैन्युफैक्चरिंग नहीं मिलेगी। उन्होंने स्ट्रेट यही बात बोली मुझे कि नई मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी ही नहीं, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है। एंड जबलपुर सिटी में उनका कहना है कि ये पहला टायर है प्रोटॉर्क एक्सट्रीम सीरीज़ का जो किसी ने मंगाया है। सो
उनका ये कहना हुआ। उसके बाद फिर मैंने बोला यार कहीं से तो आप करवा के दो, मुझे यही टायर डालना है। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने वेट किया भाई। वेट करते करते 3 हफ्ते बीत गए, चौथा हफ्ता लग ही गया। चौथे हफ्ते में ही मुझे टायर मिल पाया बेसिकली। 3 हफ्ते बीते और मैंने जब टायर गए ऑर्डर किया था तो मेरी गाड़ी चल रखी थी 18,800। मैंने वेट करते करते ही 19,650 कुछ ले गया मैं गाड़ी को। बेसिकली 850 किलोमीटर हो गई थी एंड कल ही ये चली है, तो आज 19,760 दिख रहा है। एंड आई एम थिंकिंग कि 20,000 किलोमीटर्स होने के बाद मैं एक ओनरशिप रिव्यू डालूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। उसके बाद सीन ये हुआ कि टायर तो मिल नहीं रहा था, बहुत इश्यूज़ आए। एंड थैंक्स टू संचित भाई जिनसे मैंने आपको दिखाया कि जब मैं टायर लेने गया तो मैंने हाथ भी मिलाया था। हिज नेम इज़ संचित। तो उन्होंने अपनी ओर से एक मेल डलवा दिया और मेल गया TVS यूरो ग्रिप को स्ट्रेट। एंड एज दे टोल्ड मी कि सीधे GM को मेल गया था, विच इज़ जनरल मैनेजर। तो उनकी तरफ से काफ़ी एक्शन लिए गए एंड काफ़ी ऊपर नीचे का सिस्टम मिल गया। उसके बाद सीन ये हुआ कि TVS यूरो ग्रिप प्लांट जो चेन्नई में है, तो वहाँ से स्ट्रेट प्लांट से 3 पीसेस ऑफ दिस प्रोटॉर्क एक्सट्रीम सीरीज़ 140/70 R17 भिजवाए गए। पहले ये लोग श्योर नहीं थे, संचित भाई एंड उनके फादर। तो उन्होंने मुझे बताया था कि टायर आ रहा है मे बी बाय रोड, तो मतलब ट्रक से। ट्रक आए तो मैंने विज़िट किया। उन्होंने बोला ट्रक अभी अनलोड नहीं हुआ है, तो ट्यूसडे को आपको शाम तक मिल जाएगा। आई ट्राइड कि मैंने 11 बजे करीब विज़िट किया एंड आफ्टर दैट जब टायर मुझे नहीं मिल पाया तो टायर ना मिलने की वजह से यार मैं थोड़ा मूड ऑफ होकर वापस चला गया। बट उसके जस्ट बाद 2:30 बजे मुझे कॉल आया संजित भाई के फादर का कि टायर आपका जो है वो बाय एयर भिजवाया गया था ब्लू डार्ट के थ्रू। बट जो टायर 3 दिन में मतलब तीसरे दिन में डिलीवर हो जाना था, मतलब 20 तारीख को टायर निकल गया था एंड दे सेड कि 23rd को आपको टायर डिलीवर हो जाएगा। बट ब्लू डार्ट ने वो डिलीवरी नहीं की। सो ये काफ़ी गलत बात है ब्लू डार्ट की तरफ से। एंड इवन उसके लिए भी कुछ एक्शन लेने की बात की थी संजित भाई के फादर ने। बट आई सेड कोई बात नहीं भाई, आ गया है टायर, अब ले लेते हैं, अब उससे ज़्यादा लफड़ा क्या ही करना। सो देन उस दिन तो फिर मैं फ्री नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे जो कि कल था, क्योंकि मुझे संजित भाई का शाम को कॉल भी आया था कि टायर आ गया है शॉप पे, तो मैं गया, मैंने टायर पिक किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू संचित भाई कि उनकी वजह से, क्योंकि बीच में एक टायर इन्होंने मंगवाया था संचित भाई के फादर ने दिल्ली से, जो कि सागर तक आ भी गया था। लेकिन जब फ़ोटोज़ आए इनके पास तब पता चला कि वो 2022 की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 2022 में जनवरी फरवरी या मार्च के आसपास के किसी वीक की मैन्युफैक्चरिंग थी। मैं यहाँ कहीं फ़ोटो डाल दूँगा उसकी, अगर मेरे पास पड़ी होगी तो आपको दिख जाएगा कि वो 2022 के किसी स्टार्टिंग के 2-3 महीनों या 4 महीनों के वीक की मैन्युफैक्चरिंग है। एंड 5 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी तो TVS यूरो ग्रिप खुद देता ही है और 3 साल की वारंटी टायर पे मिलती है। बट स्टिल क्योंकि 2 साल पुराना टायर है, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ, तो ड्राई आउट होने का डर, स्पॉट्स आने का डर बना ही रहता है लगातार। तो वो ना हो, वो अवॉइड करने के लिए मैंने बोला कि भैया एटलीस्ट 23 का तुम दिलवाओ, अगर पुराना भी मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है नया। आई एम थैंकफुल टू TVS यूरो ग्रिप themselves and संचित भाई एज वेल कि मेल वगैरह की वजह से एंड जनरल मैनेजर के स्ट्रिक्ट एक्शंस की वजह से आई गॉट द न्यूएस्ट मैन्युफैक्चरिंग टायर। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो ये 6वें महीने का ही है भाई, अभी कभी का टायर है ये। लाइक मुश्किल से 1 या 2 वीक पुराना होगा या शायद इसी वीक का होगा। सो आई एम रियली हैप्पी विद इट कि मुझे न्यू मैन्युफैक्चरिंग का टायर भी मिल गया एंड टायर का रिस्पॉन्स, ग्रिप आर टू गुड। एंड लुक तो आपने देख ही लिया, बहुत ज़्यादा बल्कि लग रही है बाइक उसकी वजह से एंड बहुत अच्छा स्मूथ लुक आ रहा है। सो आई एम हैप्पी विद दैट। ग्रिप बहुत अच्छी है। लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपको जल्दी दूंगा क्योंकि अभी मैंने अगला टायर नहीं बदला है एंड उससे पहले मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सोच रखी है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाए। एंड आई जस्ट होप कि विद इन 2 वीक्स मैं वो ले ही आऊँ जैसे भी करके। अभी के लिए ये टायर का एक छोटा सा रिव्यू काइंड ऑफ है। टायर की ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, ओवरऑल स्पीड रेटिंग अच्छी है। बस कंपनी से एक रिक्वेस्ट है, यूरो ग्रिप आप अगर अपने टायर्स
की लाइक मैन्युफैक्चरिंग और अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आसान करवा देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि डिमांड के बिना आप नहीं भिजवाएंगे ऑब्वियसली किसी भी सिटी में, नहीं तो वो पड़े पड़े बेकार ही हो जा रही है चीज़। बट अगर डिमांड आती है तो आई से कि इतना तो आप ट्राई कर सकते हैं कि विद इन 2 to 3 days और इन अ वीक वो डिमांड फुलफ़िल आप करवा दें उस सिटी में। एंड जितना हो सके ये डिपो वो डिपो इस सिटी में उस सिटी में डिपेंड होने की बजाय अगर डायरेक्ट प्लांट से मिल जाए तो ही अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, जिन जिन सिटीज़ में डिमांड नहीं है वो भी रख के बैठे हुए हैं, फिर वो यहाँ वहाँ पलटाते रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो इससे कस्टमर उन तक भी वो चीज़ सही से नहीं पहुँचती एंड कंपनी का इंप्रेशन ख़राब होता है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती तो मेरे लिए तो TVS हीरो ग्रुप का इंप्रेशन बहुत ख़राब हो जाता, नॉट विद द प्रोडक्ट बट देयर सर्विस एक्सपीरियंस। बट जो एक्शंस लिए गए कंपनी की तरफ से आई एम रियली हैप्पी विद दैट एंड आई अप्रिशिएट दैट। एंड आई जस्ट से कि प्रोडक्ट तो भाई बहुत दमदार बनाया है आपने, मतलब R&D पे खर्चा कह लिया जाए या फिर एक्सपीरियंस कह लिया जाए जो कि TVS को इतने सालों का है ट्रैक्स पर, तो उसकी वजह से भी है ये। सो आई एम जस्ट रियली थैंकफुल टू देम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बताइए आपको ये रिव्यू कैसा लगा, टायर का लुक, टायर की क्वालिटी आपको कैसी समझ में आई। एंड अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, और कुछ नया लेकर आता हूँ। अगर तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही होगी तो आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा काम होकर बात करने की कोशिश कर रहा था और मैं थोड़ा थका हुआ भी हूँ। सो मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।